प्रतापगढ़ के बाद अब आइए आपको विस्तार से समझा देते हैं पूर्वांचल की खास सीट वाराणसी की लड़ाई में किस तरीके से माफिया का दबदबा देखने को मिल रहा है और क्यों सता रहा है बीजेपी प्रत्याशी को अपनी हार का डर। वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने ब्रिजेश सिंह का नाम लेकर पूर्वांचल की राजनीति में फिर से तहलका मचा दिया है। ब्रिजेश सिंह जेल में बंद है, लेकिन राजनीति में उसकी पकड़ किस कदर है वो सुदामा पटेल की हार की आशंका साफ साफ बता रही है। विधान परिषद चुनाव का मतदान 9 अप्रैल को होना है, लेकिन वाराणसी की जंग को ब्रिजेश सिंह के नाम ने दिलचस्प बना दिया है। ब्रिजेश सिंह ने इस सीट से अपना नामांकन तो वापस ले लिया, लेकिन ब्रिजेश की पत्नी अन्नपूर्णा निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। भाजपा और सपा के प्रत्याशी होने की वजह से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है, चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसकी थोड़ी कमी। विधान परिषद की ये सीट 1998 से ही ब्रिजेश सिंह के परिवार के पास है। 1998 में ब्रिजेश सिंह के भाई उदयनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। 2004 में उदयनाथ सिंह ही वाराणसी के एमएलसी सीट से चुने गए। 2010 में ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता। उसके बाद ब्रिजेश सिंह ने खुद इस सीट पर 2016 में एमएलसी का चुनाव जीता। 2016 के चुनाव में भाजपा ने ब्रिजेश सिंह के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा था। ब्रिजेश सिंह ने 2016 में मीना सिंह को हराया, जो मनोज सिंह डब्लू की बहन है। ये ब्रिजेश सिंह के लिए सियासी बदला था, क्योंकि 2012 में मनोज सिंह डब्लू ने विधानसभा के चुनाव में सैयद राजा सीट से ब्रिजेश सिंह को हराया था। हालांकि ये हार करीब 2000 वोटों के अंतर से थी। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो सैयद राजा सीट से सुशील सिंह ने मनोज सिंह डब्लू को हरा दिया। सुशील सिंह ब्रिजेश सिंह के भतीजे हैं, जो 2022 के चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर जीत गए और उसी मनोज सिंह डब्लू को हराया, जिन्हें 2017 में पटखनी दी थी। ब्रिजेश सिंह का दखल पूर्वांचल की राजनीति में कितना है, इसे इन चुनावी नतीजों से समझा जा सकता है। और वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने ब्रिजेश सिंह का नाम लेकर न सिर्फ सलाखों के पीछे से साजिश के आरोप लगाए, बल्कि ये भी कह दिया कि भाजपा के ही कुछ नेता ब्रिजेश सिंह के साथ खड़े हैं। सुदामा जी, आपने जो बातचीत की एबीपी गंगा से, तो किसके दबाव में है, किसके दबाव में पदाधिकारी हैं और उसे लेकर आपका कदम क्या है? लाजमी है कि यहाँ एक अपराधी किस्म के लोग यहीं बनारस जेल में बंद रहेंगे, तो हमारे पदाधिकारी भी दबाव में रहेंगे। लोगों को डर है कि ऐसे लोगों के सामने लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, तो पदाधिकारी प्रचार करने से भी कहीं न कहीं हिचके। पहले तो चर्चा यहाँ तक थी कि भाजपा खुद वाराणसी सीट से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन सरकार लगातार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी। ऐसे में अगर प्रत्याशी न उतारती तो संदेश गलत जाता, और इसी वजह से वाराणसी सीट पर प्रत्याशी उतार दिया। भाजपा के यूपी में मजबूत होने के बाद कई बाहुबलियों का प्रभाव कम माना जा रहा है, लेकिन वाराणसी की सीट पर ब्रिजेश सिंह हार मान लेगा ऐसा लगता नहीं। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल का वो नाम है जिसकी आवाज में आज भी दमखम माना जाता है। ब्रिजेश सिंह की आपराधिक कहानियां 3 दशकों से सुनने को मिल रही हैं। ये माफिया 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद है। ब्रिजेश सिंह पर मकोका, टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे हैं। ब्रिजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के आरोप के साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। ब्रिजेश पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ। उसके बाद साल दर साल कई कांड में ब्रिजेश का नाम आता रहा। ब्रिजेश सिंह की तूती आज भी वाराणसी में बोलती है। इस बार भले ही वो चुनाव न लड़ रहा हो, लेकिन चुनाव से आज भी ब्रिजेश सिंह का संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।